सूत जी महाराज को सामने उपस्थित देखकर उन्होंने उनसे प्रश्न किया, महाराज कलयुग के लोगों के पास न तो वेद है न विद्या, वेद विद्या रहित लोगों का कलिकाल में कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए। कोई ऐसा सद्मार्ग, कोई ऐसा उपाय जिससे इन कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके। कलयुग के लोगों की रुचि कहां होती है ये आप जानते भली प्रकार से, है ना। माला करने वाले भी कभी कभी कुछ और तलाश में लग जाते हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव है। और बड़े अच्छे आजकल के सात्विक भोजन करने वाले हो गए हैं। बोले हम मंगलवार वाले दिन मांसाहार नहीं करते, क्योंकि उस दिन हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाकी के दिन शिव जी, सोमवार संतोषी माता, और अगर शनि देव के दिन। पर ये कलयुग के लोग हैं, एक दिन शाकाहारी, बाकी के दिन जो मन आए सो। इसको कहते हैं जो मन में आता है हम वही करते हैं, और मन के मुताबिक आचरण सिर्फ कलयुग में ही किया जा सकता है। कलयुग के लोगों का सहज स्वभाव है अधर्म की तरफ भटकना। इसलिए इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें देवर्षि नारद का वो प्रसंग सुनाता हूं जो सत्यनारायण भगवान के पास, नारायण भगवान के पास जाकर उन्होंने जो प्रश्न तुमने किया, यही प्रश्न भगवान से देवर्षि नारद जी ने किया था। और भगवान नारायण ने उन्हें उपाय बताया था कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो उपाय सुनो। नारद जी के प्रश्न पूछने पर भगवान नारायण ने कहा था कि जो कलयुग के लोग चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर से जो दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे धन की वजह से, चाहे तन की वजह से, चाहे संतान की वजह से, अथवा इन सब से परे मोक्ष के लिए भी अगर कोई मनुष्य को चाहता है तो उसे सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनना चाहिए और सत्यनारायण देव का व्रत करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु पूर्णिमा का दिवस सर्वश्रेष्ठ दिवस है सत्यनारायण की कथा श्रवण करने के लिए और उस व्रत को करने के लिए। मैं तुम्हें पूर्व काल की एक घटना सुनाता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। काशी में एक वयोवृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। ये पहला अध्याय, 5 अध्याय में आती है सत्यनारायण की कथा। नारद और नारायण का संवाद तक पहला अध्याय होता है। दूसरे अध्याय में सतानंद ब्राह्मण की कथा आती है। वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, साधनों का अभाव था। जैसे आप लोग भी कहते हैं ना, नौकरी नहीं है, कोई कहता है व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है संतान नहीं है, कोई कहता है ये बीमारी है, कोई कहता है। तो सतानंद के यहाँ साधनों का अभाव था। एक दिन भगवान नारायण ही बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए और सतानंद को कहा कि तुमको सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए और सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, वो भिक्षा मांग कर ही अपना उदर भरते थे। तो बूढ़े ब्राह्मण की बात को सुनकर सतानंद ने यह सोचा कि मैं भी अवश्य ये कार्य करूंगा। तो दूसरे दिन जब वो भिक्षा मांगने गए तो एक ही घर से उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया और उन्होंने वो सारा धन सत्यनारायण के व्रत में और कथा में ही व्यतीत किया, व्यय कर दिया। और जब वो धन उसमें लगाया, सत्यनारायण की कथा की, व्रत किया, उसके फलस्वरूप बड़ा प्रभाव हुआ। सतानंद के यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई और वो धन संपन्न हुआ। एक दिन उनके यहाँ पर कथा हो रही थी। उसी समय एक वयोवृद्ध लकड़हारा वहां से निकला। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के घर में बड़ी भीड़ हो रही है। जाके उपाय पूछा, रीजन पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण देव ने बताया कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो इस कथा का फल क्या है? तो उन्होंने बताया कि मुझे जो प्राप्त है वो सत्यनारायण के व्रत की कथा से ही प्राप्त है।
बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भी मन में संकल्प कर लिया कि कल जो धन मुझे प्राप्त होगा उसके फलस्वरूप मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा और व्रत भी रखूंगा। दूसरे दिन जब लकड़ी बेचने के लिए गया तो एक ही के व्यक्ति ने उसकी सारी लकड़ी खरीद ली और दिन से अधिक धन की प्राप्ति उसको हुई, सिर्फ इस संकल्प से कि मैं कथा करवाऊंगा, मैं व्रत करूंगा। इस संकल्प मात्र से। सनातन धर्म में संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे।